ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाबा के 3 फरवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। प्रश्न है, बाबा का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? उत्तर है, बाबा का रिगार्ड उन्हें प्राप्त होता है जो यज्ञ का हर एक कार्य रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी भी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल होती है, कभी भी भगवान का बाप का नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर है। समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी भी दुखदाई नहीं बनते हैं, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिताव्रता होकर के याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब वापस घर चलना है ना। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, इतना जरूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह अभिमान के कारण याद ही नहीं करते हैं, पावन ही नहीं बनते हैं। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली रचयिता बाप गाया जाता है ना। ब्रह्मा मुख कमल से रचना रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित है वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया, ये कोई भी नहीं जानते। कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता भी चुराई गई। यह हुआ पावन दुनिया की ग्लानि करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित है, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गाया भी जाता है, हे पतित पावन आओ, आकर के इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर के रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी वा बीके कह नहीं सकते। वह है कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा मुख वंशावली तो नहीं कहा जाता, कुक वंशावली नहीं कहा जाता, ब्रह्मा मुख वंशावली। वह है पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, इसलिए पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार भी जाते हैं तो वह बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी भी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को क्षुद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते हो, इसलिए ही है कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवे। एक तो पावन दुनिया के मालिक बने, इसके लिए हम ईश्वरीय संतान बने हैं, और दूसरा ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवे। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लक्ष्य रखना है हम नर से नारायण बने। तो बच्चे जानते हो, नंबर 1 है ही काम विकार। सेकंड नंबर में आता है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है यह काम व क्रोध के भूत वश पर वश है। बाबा को याद न करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाबा समझाते हैं, पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान।
अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे तो बाप भी मदद करे ना। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन न हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्यों को पता नहीं, वे तो कह देते माया भी है ईश्वर भी है। अरे ईश्वर अपने समय पर आते हैं और माया अपने समय पर आती है। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य सत्युग और त्रेता, और आधा कल्प है माया का राज्य। यह समझाने शास्त्रों में नहीं, वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण या ब्राह्मणी कह नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। फिर उनको यह पुरानी दुनिया के मित्र संबंध याद आते हैं। अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी उनको मदद करेंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता है कि शिव बाबा आकर के मदद करते हैं। समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे। तुमको यह भी पता थोड़े पड़ता है कि शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो। ऐसे कोई कह न सके। मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ ना। तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो, तो जो बाबा से योग रखते हैं तो बाबा भी आकर के मदद करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़े ही करेंगे, बाबा को याद तो जरूर करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने अच्छी मुरली चलाई नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर के मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते तो कर्म भोग भी उनका मिटता नहीं है। बीमारियां आ जाती है, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी है, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल से समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊँ। ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाबा को याद करने से ही बाबा की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाप और नुकसान आदि होता है। वह दुखदायी बहुत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदायी है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक। हर बात में ऑल राउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं यह काम इनका है हम क्यों करें। कोई सेवा होती है सेंटर पर या मधुबन में कहीं पर भी, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि मेरी सेवा थोड़ी है, मेरा काम थोड़ी है, मेरा तो ये है। ऐसा नहीं है। जो काम जो भी सेवा बाबा देवे हम प्यार से करें। ऑलराउंडर है हम। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम करते हैं। बाबा कहते मेरा बनकर फिर उल्टा काम करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर कार्य भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही करना है। कोई गफलत न हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाबा कहते विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो। यह अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे स्वर्ग में। मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। वो समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो कामवश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी बहुत, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी काम नहीं करना।
फैमिलियरिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया, इससे भी बोझा चढ़ जाएगा, तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं, वह शैतानी आसुरी गुण है। बहुत है जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं, देहाभिमान में आ जाते। बाबा की श्रीमत पर चलना है तो रेस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। बाबा बैठा है, बाबा ये देखेंगे ना क्या करना है। ब्रह्मा की मत गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा, ब्रह्मा बाबा की मत पर चलने से भी। तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाबा दोनों की मत मशहूर है, बाप और दादा। माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है, वह माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का नाम एक्यूरेट शिव है। शिव जयंती गाई जाती है, शिव को ही कल्याणकारी कहा जाता है, वह है बिंदी। परमपिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं, वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है और स्टार रहता भी है भ्रुकुटी में। परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं, कोई फिर त्रिशूल देते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है, तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है, अपनी निशानी सफेद स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे ही स्टार मिसल है। बाप सभी राज समझाते, सावधानी देते, बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है, पाप का काम कभी नहीं करेंगे। यह याद रखना है, किसकी भी दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं शिव बाबा तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही सुख देने के लिए। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं, यहाँ सब सावरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए, हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई भी पाप नहीं करते हैं, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक के नब्ज से पता पड़ सकता है यह हमारे कुल का है या नहीं। हम कहते हैं शिव भगवान वास तो गाया है, हम तुमको राजयोग सिखलाते। भगवान तो निराकार को ही कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। भगवान वाच हम तुमको राजयोग सिखाते हैं, कहाँ के लिए? क्या नरक के लिए? नहीं, पावन दुनिया के लिए। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था? वह कौन था, फिर कब आएगा? परमात्मा नहीं बनाया ना हमको, जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएगा राजयोग। बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता है। जैसे तत्ते तवे, गर्म तवे पर पानी उड़ जाता है, तो कुछ समझाएं तो भी वो समझ नहीं पाएगा। फिर समझना चाहिए हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हुए बाबा से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं। प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना। बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। वरदान, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। हमें जो भी बाबा ने डायरेक्शन दिए हैं, श्रीमत दी हुई है, अमृत वेले से रात तक उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है, मर्यादा में रहना है।
संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन है यह मर्यादाएं। मर्यादा उनके अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई है, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो। अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। आज का स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। ऐसे अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।